नंदीश्वर दीपे द्विपंचाश जनार्जन प्रतिमाभ्यो नमो नमः। चंदनम निरूपामिति। भैया 2-3 कार्ड लिस्ट लगेंगे, है ना। इतनी अस्वस्थता में हम बिस्तर से भी नहीं उठ सकते हैं, परंतु सहनशीलता को उनके प्रणाम हो। ऐसी सहनशीलता साधु ही प्राप्त कर सकते हैं। नेत्रों में अश्रु भर आते हैं जब डॉक्टर बताते हैं उनकी पीड़ा के बारे में। जब जेके साहब जाने सारी हकीकत बताई तो हम आश्चर्यचकित रह गए कि इतनी पीड़ा के बाद में भी कोई पुरुष या कोई महिला या कोई संत मंच पे कैसे बैठ सकता है। इतने बड़े अनुष्ठान के अंदर अपना सानिध्य कैसे देगा। चेहरे पे आप देखो एक भी विषाद की रेखाएं नहीं है। यही तो सच्चे संत की पहचान होती है। तो ऐसी पूज्य मां विषम परिस्थिति में भी अपना पूरा सानिध्य हमको दे रही। परिक्रमा करने की ताकत नहीं थी, परंतु हमारे नेत्रों को देखा उन्होंने तो हमारे निवेदन को स्वीकार करके उन्होंने मंडल की परिक्रमा की। तो हमारा मन प्रसन्न हो गया कि वाह, इतना कष्ट झेलकर भी माँ सारे बच्चों का ध्यान रखी। इसीलिए तो माँ कहते हैं ना कि माँ का विकल्प दुनिया में कुछ हो नहीं सकता, और माँ तो माँ है, माँ जैसा कोई। माँ बचपन को संभाल देती है, महात्मा जवानी को संभाल देते हैं, और परमात्मा बुढ़ापा सही बना देते हैं। और तीनों की एकता माँ में ही समाहित है। आप माँ भी है, दूसरा महात्मा भी है, इसलिए बचपन भी और जवानी भी। और आप ही माताजी बनने के लिए माताजी नहीं बनी, आप भगवान बनने के लिए माताजी बनी, इसलिए भाभी परमात्मा भी आप ही है। तो तीनों संभावनाएं जब एक साथ मिल जाती है तो प्रणाम तो करना पड़ेगा ना। हाथ जोड़ लें। हे माताजी वंदामी वंदामी वंदामी। आशीर्वाद दे दो माता जी। तो माँ का प्रसाद माना जाता है, यहाँ तो आशीर्वाद के लिए उठ रहा है। वंदामी माता जी, दोनों हाथों से आशीर्वाद मिला है। आते हैं पूरे विनय के साथ में। बस भगवान के नामस्मरण में हमारा जीवन व्यतीत करना है। लेकिन इस पेट का सवाल है, पेट भरने के लिए भिक्षा तो चाहिए। भिक्षाम देई। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिला। ओ मैं तो गंगा गया, मैं तो यमुना गया। भिक्षाम देई। सारे नगर में परिक्रमा की, किसी ने भिक्षा नहीं दी। लगता है आज उपवास ही होने वाला है। इस गांव के बाहर एक अम्मा जी है। वो अम्मा जी मुझे कभी खाली हाथ नहीं जाने देती, जरूर कुछ ना कुछ देगी। माई भिक्षाम देई। अरे कौन है बार बार मेरे घर में आता है? मेरे खाने को घर में अनाज नहीं है, और मैं कहाँ से तुम्हें लाऊं? चला आता क्या गई? माई माई कुटिया के बाहर आओ। माई माई यहाँ आओ। माई रोज मैं इस गांव में भिक्षा मांगने आता हूँ। माई आज किसी ने भिक्षा नहीं दी। सोचा है आपके कुटिया से कभी खाली हाथ वापस नहीं गया मैं। अरे तो मेरे घर में दिख रहा है क्या तुझे? ये गांव पड़ा है सारा, मुझे खाने को अनाज नहीं चढ़ाता। भिक्षा दे, भिक्षा दे। काम नहीं, धंधा नहीं, कुछ नहीं। माई भूखी को भोजन खिलाने से आपके घर में अनाज कम नहीं होगा। आओ माई, मुझे कुछ भिक्षा दे दो। हाथ लिए कुछ नहीं है, लेकिन जरूर मुझे कुछ ना कुछ बासी रोटी भी मुझे देती है।
हमें साधना करने जाना है, हमें जंगल जाना है माई। ले, मैं आज ऐसी ओहो। भिक्षा देता हूँ तो कभी माई। मेरे घर में नहीं आएगा। ये ले, खा लेना। वाह क्या हाँ, बात जा है। रहा हूँ, खा लेना। आज तो मिष्ठान्न मिला है, लड्डू मिले हैं। धन्य हो माई, आप धन्य हो। चलो आज ये लड्डू मिले हैं। जय हो जय हो। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। जंगल से लकड़ी लेकर के आ रहे हैं, दृश्य आगे। अरे छोटे छोटे, अरे कितनी, एक काम करते हैं, थोड़ा विश्राम कर लेते हैं और निकल जाते हैं। अभी चलो, भूख लगी है भैया। ठीक है ठीक। छोटे, अच्छा सबसे बड़ी भूख हुआ करती है, भूख से कोई भी काम नहीं बनता है। वो निढाल हो जाते हैं दोनों बेटे, वहीं पर बैठ जाते हैं। दृश्य आगे। पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। औलाद वालों अरे भाई, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। ओ निष्भोजन का त्याग करो और पियो छान कर पानी, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। क्या बात है। शाम हो रही है, अब मुझे प्रभु का ध्यान करना है। अरे बालक, तुम दोनों जंगल में। हाँ बाबा, सूरज ढलने वाला है, अब दोनों जंगल में क्या कर रहे हो? जाओ अपने घर चले जाओ। हम ये लकड़ियाँ काट कर हमारा पेट पालते हैं। अच्छा, आज हमें इतनी भूख लगी है कि खाने को कुछ नहीं है, जंगल में भी कुछ मिला नहीं है। बालक हम समझ चुके हैं, हाँ बाबा। आपके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि आप अपना बोझ उठा सकें। हाँ बाबा। लेकिन मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ नहीं है। अरे बाबा, आपको भूख लगी है ना? हाँ बाबा। हाँ याद आया, रुको। क्या है बाबा? लड्डू। बालक, लड्डू लो बेटा लो। हाँ बाबा। बाबा, अगर ये लड्डू हमने खाए तो आप क्या खाओगे? अरे हमारी चिंता छोड़ो, हम तो सन्यासी हैं, हमने भोजन नहीं किया तो कुछ नहीं होगा। हमारा उपवास समझ के हम आज का चिंता ना करो, ये लड्डू आप खा लो। हाँ बाबा, आपका पेट भर जाएगा। आपके उपकार हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे बाबा। ये भी बाबा खा लो, ये लो। दो बाबा। हाँ। अरे भाई, भाई चलो बालक, छोटे। आप लड्डू खाकर अपने घर चले जाना। हाँ बाबा, ठीक है? अभी इसे हम खाकर हम अपने घर तक चले जाएंगे। हाँ चलो खा ले भाई। आज का उपवास ही सही है तुम्हारा। छोटे, पेट में दर्द क्यों हो रहा है? छोटे, भैया, छोटे, भैया, भैया, भैया मेरे पेट में दर्द हो रहा भैया।
अरे ये कौन रास्ते में गिरा है? चलो देखता हूँ। ये तो वही है जिन्हें नहीं, ये वो गांव के बाहर बुढ़िया है, उसके बेटे लग रहे हैं। उठ, ए क्या हुआ तुझे? ए ए उठ, ए क्या हुआ? ए तेरे बेटे उधर गिरे हैं। अरे क्या हुआ? तेरे बेटे वहां गिरे हैं। पेड़े? बेटे बेटे अरे क्या करा, मुझे क्या सुनाने का? मैं क्या बहरी हूँ क्या? तेरे बेटे वहां गिरे हैं। अरे क्या बोल रहा है, जरा जोर से बोलिए। तेरे बेटे हैं ना बेटे? क्या जंगल में। जंगल? अरे मेरा पति जंगल में, क्या मंगल है मेरा पति का नाम? वो तो कब से मुझे छोड़ के चला गया। अरे मंगल नहीं, जंगल जंगल। अरे मैं बहरी नहीं, तुझे सुना नहीं आता क्या? अरे तेरे बेटे हैं ना बेटे, वो जंगल में सोए हैं जीप बाहर करके। अरे वट, मेरे घर में सोता है तू? शर्म नहीं आती तुझे? चल तेरे को दिखाता हूँ। अरे चलो चलो दिखाओ मुझे। अरे क्या होगा मेरे बेटे को? भगवान क्या होगा बेटे? बेटा उठो, उठो बेटा, ये क्या होगा भगवान? हर बात को तुम भूलो, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। भिक्षाम देई। आज मुझे भिक्षा मिलेगी। भिक्षाम देई। माई, हाँ माई, बाबा। गांव से पहले तुम्हारा ही घर पड़ता है। सबसे पहले आज मैं तुम्हारे घर आया हूँ। हाँ बेटा बाबा। माई, भिक्षाम देई। बाबा देखिए मेरे बेटे को क्या होगा बाबा। ये देखो देखो क्या हो गया। माई, तुम्हारी दोनों के बेटों के लक्षण, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे दोनों बेटे इस दुनिया में नहीं रहे। नहीं नहीं बाबा ऐसा मत कहो। क्या हाँ, होगा भाई। देखो तुम। माही, हाँ ये दोनों बेटे तो मुझे जंगल में मिले थे। माई, इन बेटे को क्या हुआ माई? बाबा क्या हुआ? बाबा इन बेटे को क्या हुआ माई? तुम्हारे बेटों ने क्या, उन्हें कौन सी बीमारी थी? नहीं नहीं बीमारी नहीं थी गुरुदेव। तुम्हारे बेटे की ये हालत कैसे हो गई? ऐसे जवान अवस्था में, ऐसे युवा अवस्था में तुम्हें छोड़कर चले गए माई। माई, बाबा तुम यहाँ कैसे आए? हाँ माई कैसे मतलब? जैसे रोज आता हूँ, रोज भिक्षा मांगने इस गांव में आता हूँ। हाँ मैं ऐसे चलते चलते यहाँ तक पहुँचा हूँ। आप मुझे बार बार मुझे देखकर ऐसी क्यों देख रही हो? नहीं बाबा मैंने तुम्हें दो आप लड्डू? हाँ, हाँ लड्डू दिए थे मैंने। लड्डू तो मैंने दोनों बच्चों को खिला दिए माई। क्या कहा तुमने? मेरे बेटे को बाहर डाला। तुम दोषी हो बाबा। माई, हाँ ये आप क्या कह रही हो? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप मुझे, बच्चों को मारने का दोष मुझ पर क्यों लगाती हो? हाँ तुमने खिलाया। मैंने तो तुम्हारे दोनों बच्चों को लड्डू खिला दिए थे ना। मैंने कौन सा गलत कार्य किया है? भूखे को अन्न खिलाना क्या भी गलत है?
आज मुझ पर इतना बड़ा दोषारोहण क्यों लगा रही हो? बाबा, मैंने तुम्हें लड्डू दिया था, इस लड्डू में जहर मिला था तुम्हें मारने के लिए। बार बार परेशान करते थे मुझे। बहुत परेशान हो गई थी। माई, माई, ये तुमने क्या किया माई? हाँ, तुमने मुझे जहर के लड्डू दिए थे, हाँ, क्यों? तुम्हें मारने के लिए तुमने मुझे बहुत परेशान किया था। मतलब विषा देते देते तुम परेशान हो गई थी हाँ, और आपने मुझे मारने के लिए लड्डू दिए, उसमें जहर मिला दिया। हाँ बाबा। माही, माही, दोष दोष मुझ पर मत लगाओ। तुम्हारे बच्चों की हत्यारा तुम खुद हो माई, तुम खुद हो। तुमने गड्ढा खोदता है, उसमें एक दिन वो स्वयं जाके गिरता जाता है माई। इसलिए कहते हैं माई, जो बोएगा, ध्यान से सुनना माई, हाँ, क्षमा कर दो मुझे, क्षमा। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, वैसा ही फल पाएगा। माई जैसा करोगे वैसा ही फल मिलेगा माई, ध्यान रखना। और आपसे भी निवेदन है, ऐसे छिद्र क्षेत्र पर आए हो, जो यहाँ पर बोओगे वही जीवन जन्म जन्म तक पाओगे। जैसा बोओगे वैसा ही फल पाओगे। बीज अगर बबुल का बोते हो तो बबुल ही मिलेंगे, कांटे ही मिलेंगे, आम कहाँ से मिलेंगे? तो माई समझ में आया माई? हाँ, सबके तो समझ में आ गया, अब हमारे भी समझ में आ जाए, क्योंकि ये दृश्य हमने संक्षिप्त में देखा। एक बार ताली बजा लें। चलते हैं इतनी। हाँ, माँ को प्रणाम कर रहे हैं कलाकार, समय की अपनी मर्यादा है। दूसरी बात क्या है, अस्वच्छता में खाएंगे। शाम को कौन सी नाटिका होगी रविंद्र? तीन बातें। गुरु से बढ़कर कौन इस संसार में, गुरु से बढ़कर कौन इस संसार में। वो सच्चा सुख है गुरु माँ के दरबार में। बोलिए आचार्य भगवान विराम सागर जी महाराज की। ओ सच्चा सुख है गुरुवर के दरबार में, गुरु से बढ़कर कौन इस संसार में। सच्चा सुख है गुरुवर के दरबार में, के दरबार में। ओ ज्ञान का दिया जला दो गुरु, तुम आज मेरे अंतरे मन में। ज्ञान का दिया जला दो गुरु, तुम आज मेरे अंतर मन में। जीवन में ज्ञान का दिया जला दो गुरु। ऐसे पूज्य आचार्य श्री द्वारा संस्कारित पूज्य माँ के चरणों में हम चलते हैं। पूज्य माँ के चरणों